অত বড় বুদ্ধ চরিত্র এক কথা মানে এইটুকু সময়ের মধ্যে আর ধরে রাখা সম্ভব নয়। তাই তার থেকে কিছু 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 ফুল সংগ্রহ করে একটা মালার মতো আমরা পরিবেশন করতে চলেছি। আমাদের পরবর্তী পরিবেশনা বুদ্ধদেব। এই বুদ্ধদেবের আমি ভেবেছিলাম যে এতজন এবারের কাস্টিংয়ের মধ্যে আছে যে শুধু শুধু তাদের নাম বলে কি আছে, সবাইকে ধরে নাও। সবাই নাট্যরূপের যে কুশীলব তাদের নামগুলো আমি বলে দিচ্ছি। অসিত মুনি শুভ, মহারানী মহামায়া পামি, মহারাজ শুদ্ধোদন শ্রেয়ন, মহারানী প্রজাপতি মেঘা, কুলগুরু বাচস্পতি প্রভু, গুরু কৌন্ডিন্যা রাহুল, মহারাজ বিম্বিসার বিট্টু, কুমার দেবদত্ত ইন্দি, সিদ্ধার্থ সিলিকা, আনন্দ রিক, লসিকা রিয়া, যশোধরা সৃজা, গুরু উদ্যোগ রামপুত্র ডোডো, সন্ন্যাসী বাবুন, মারা শুভ, আম্রপালি মো, সুজাতা চেপামি আর অঙ্গুরিমাল ডোডো। একজন সাধারণ প্রজা আবার বাবুন। আর আমরা পেয়েছি আজকে জনৈকা প্রজার ভূমিকায় শ্রীমতী কৃষ্ণা ঝা। মেকআপ এই নাট্যরূপে মেকআপে আছে তুফান আর যুগ্ম পরিচালনা শাওলি আর পায়েল। শুরু হচ্ছে আজকের নাটক বুদ্ধদেব। हो जाता है तो लोग उसे पुराण कहते हैं। हमारे पुराणों में प्राचीन भारत का इतिहास है। युगों युगों से चली आ रही मनुष्य सृष्टि के कल्याण को हर काल में किसी न किसी युग पुरुष ने जन्म लिया। त्रेता युग में राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का संदेश दिया, समाज के चरित्र का निर्माण किया। द्वापर युग में कृष्ण ने गीता के द्वारा कर्म का सिद्धांत समझाया और धर्म की संस्थापना की। पर समय चलते धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ा। असत्य, अराजकता, असमानता, अस्पृश्यता, अर्थ सिद्धि और अंधश्रद्धा का पाखंड चारों ओर फैलने लगा। मनुष्य भयभीत हो अज्ञान के अंधकार में भटकने लगा। इसी अंधकार को दूर करने पुनः एक युग पुरुष जन्म लेने वाला था और इस बार उस युग पुरुष का नाम था बुद्ध। वो आ रहा है, जगत जन्मदाता स्वयं जन्म लेने वाला है। मुझसे कहा था कि वो आएगा, अब वो आ रहा है। ऐ संपूर्ण सृष्टि बधाई हो तुझे, जो तेरे सृजनहार तुझ पर जन्म लेने वाला है। मैं देख रहा हूं भारतवर्ष, कपिलवस्तु, लुम्बिनी वन, वो सुंदर कमल पांव, वो जब चलता है सारी कमल का पुष्प अपने आप खिल जाता है। मन को छूने वाली होती बात बड़ी ही प्रसन्नता का अवसर है
बुध। पकड़ लिया। प्रजापति, सारे बच्चे कहाँ गए? बच्चे? कौन से बच्चे दीदी? ये क्या हो रहा है हमें? क्या हुआ दीदी? ना जाने आजकल मुझे क्या हो गया है। कल रात भी हमने एक विचित्र स्वप्न देखा। अच्छा, क्या देखा दीदी? हमने देखा कि एक सफेद हाथी आया जिसके सूंड में एक लाल कमल का फूल था। उसने वो फूल हमारे गर्भ में स्थापित कर दिया। वाह दीदी, ये तो बहुत शुभ संकेत है। और वहाँ महाराज विजय होकर लौट रहे हैं। चलो दीदी, तुम महाराज का स्वागत करो और मैं गुरुओं को लेकर रात सवेर में उपस्थित होती हूँ। फिर हम उनसे इस सपना का तात्पर्य समझेंगे। आदरणीय कुलगुरु वचस्पति, कृपा करके हमें ये बताएं कि इस स्वप्न का तात्पर्य क्या है। राजन, ये स्वप्न शुभ है। लाल कमल के खिलने का अर्थ शुभ है और आकाश से सफेद हाथी ऐरावत के अवतरण का अर्थ है कि वो दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली है। बधाई हो दीदी, बधाई हो। राजन, एक और बात, इस युग में जन्म लेने वाला एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। ऐसा ही होगा। हम तो केवल राजा बने, पर वो राजाओं का राजा होगा, महान योद्धा होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा। महाराज, मेरी एक विनती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का जन्म देवधाम में हो। हाँ महाराज, मैं दीदी को सुरक्षित देवता ले जाऊंगी। जैसे तुम सबकी इच्छा। पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः मातामहः तत्पिता चैव प्रमातामहकादयः एते भवन्तु मे प्रीता प्रयच्छन्तु च मङ्गलम्। ॐ समस्त पितृभ्यो नमः तर्पयामि। बधाई हो महाराज। लुम्बिनी उद्यान से समाचार आया है, युवराज जन्म ले चुके हैं। क्या आपने सुना कुलगुरु? कपिलावस्तु को उसका युवराज मिल गया। युवराज के आने की खुशी में पूरे कपिलावस्तु को पुष्पों से सुसज्जित किया जाए, दिए जलाए जाए और मिष्टान का वितरण किया जाए। स्वागत है महादेवी। देवी प्रजापति, लाइए युवराज को मुझे दीजिए। कुलगुरु, अब आप युवराज के नामकरण का उत्सव आयोजन कीजिए और सभी राज्यों के राजाओं को कपिलावस्तु के युवराज के नामकरण में आमंत्रण कीजिए।
कथा आरंभ की जाए। मगध नरेश महाराज बिंबिसार पधारे हैं। महाराज बिंबिसार की जय। महाराज बिंबिसार की जय। महाराज बिंबिसार की जय। आइए आइए महाराज बिंबिसार, हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। आपका यहाँ उपस्थित होना हमारे लिए अभिमान की बात है। उपस्थित तो होना ही था। पराक्रमी राजाओं का संगत किसे अच्छा नहीं लगता, और आप तो केवल पराक्रमी ही नहीं, हमारे पड़ोसी भी है। आइए अनुष्ठान आरंभ करें। युवराज की कुंडली के अनुसार नाम के लिए स अक्षर सबसे शुभ होगा। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, वाह, जैसा रूप है वैसा ही नाम। अब हम सिद्धार्थ का भविष्य सुनना चाहते हैं कुलगुरु। युवराज की कुंडली सभी जातकों से अलग है राजन। ये बहुत बड़े योद्धा का संकेत कर रहा है। ये चक्रवर्ती सम्राट का योग बना रहा है राजन। नाम सिद्धार्थ और गोत्र गौतम। हम इन्हें सिद्धार्थ गौतम बुलाएंगे। केवल सिद्धार्थ गौतम नहीं, चक्रवर्ती सम्राट सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की, सम्राट सिद्धार्थ गौतम की। महाराज की जय हो। द्वार पे एक वृद्ध ऋषि आपसे मिलने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने अपना नाम असित मुनि बताया। मुनि आसित पधारे हैं। हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। ये असित मुनि कौन है? ये हमारे शाक्यों के कुल गुरु रहे हैं, हमारे पिताश्री के गुरु। कई वर्षों से हिमालय में तप कर रहे हैं। सिद्ध पुरुष है, एक हठ योगी। आइए कुलगुरु, आइए। अहोभाग्य, धन्य भाग्य हमारे, जो इतने वर्षों बाद आप कपिलवस्तु में पधारे। मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूँ राजन। मैं उस पुरुष के दर्शन करने आया हूँ जिसने तेरे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया है। अवश्य ऋषिवर, पधारिए। सिर्फ तू ही नहीं राजन, सारे जग इसका प्रतीक्षा कर रहा था। तुझे छूकर धन्य हो गया ये योगी। मेरे इतने वर्षों का तपस्या का वरदान है तू। तुझे जी भर के देख तो लूं। ये आप क्या कर रहे हैं मुनिवर? ब्रह्मांड की परिक्रमा। आप रो रहे हैं मुनिवर? क्या कोई विपत्ति है इसके भाग्य में? मैं इसके लिए नहीं, आपने लिए रो रहा हूं। मैं अब वृद्ध हो चला हूं और अधिक दिन तक नहीं जी पाऊंगा। मैं इस बालक को सम्मुख बनते नहीं देख पाऊंगा। बुद्ध, ये कोई ज्ञानी या वैरागी नहीं होगा मुनिवर। ये एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये जीवन का हर युग जीतेगा, पर वो युद्ध भावनाओं का होगा। सारे ब्रह्मांड पर राज करेगा ये। युद्ध से तो केवल सीमाएं जीते जाती हैं, ये लोगों का दिल जीतेगा। भले ही इसने तेरे क्षत्रियकुल में जन्म लिया है राजन, पर इसके रूप सन्यासी का ही पाया है। ऋषि गौतम के तरह इसके शरीर में भी 32 लक्षण हैं। पैर में पद्म, उंगलियों के चक्र,
ललाट पर सूर्य। चाहे जो भी हो मुनिवर, बनेगा तो ये योद्धा ही। इतनी खुशियां भर दूंगा मैं इसके जीवन में कि वैराग्य का विचार भी इसके मन में नहीं आने वाला। चाहे तू लाख जतन कर ले राजन, बनेगा तो ये सन्यासी ही। तलवार से तो केवल सीमाएं जीते जाती हैं, तेरा पुत्र युग बदलेगा। क्षमा करें मुनिवर, हमें देर हो रही है। युग पुरुष आ गया है, युग पुरुष आ गया है, युग पुरुष आ गया है। अभी कुछ ही देर में गुरुवर कौंडिन्य के साथ हमारे तीनों कुमार पहुंचने ही वाले हैं। वाकई कुलगुरु, हमारी राजकुमारों को देखने के लिए हमारी आंखें कब से तरस रही थी। हाँ प्रजापति, और तुम्हारा बलिदान तो सराहनीय है। देव, दीदी ने जाने से पहले उसका उत्तरदायित्व मुझे सौंपा था, इसलिए आज सिद्धार्थ के साथ साथ मेरा भी परीक्षा है। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो। महाराज, सभी कुमारों को कपिल वत्सु के योग्य बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। महाराज, आज आपके समक्ष ज्येष्ठ देवदत्त और ज्येष्ठ सिद्धार्थ एक न्याय याचना लेकर आए हैं। कहो, तुम लोगों को क्या न्याय चाहिए? महाराज, मैंने आज इस पक्षी का आखेट किया तो पक्षी मेरा था। महाराज, ये पक्षी मुझे घायल अवस्था में मिला था, मैंने इसकी रक्षा की, अब ये मेरे पास रहेगा। तो अब ये न्याय करना होगा कि ये पक्षी किसे दिया जाए। आखेट करना तो क्षत्रियो का गुणधर्म है युवराज। निर्बल की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है महाराज। पक्षी देवदत्त के तीर से घायल हुआ है, ये बात मानते हैं ना आप? पर अब ये मेरी शरण में है, ये बात आप मानते हैं या नहीं? मुझे तुम्हारी क्षत्रियता पर संदेह है और मुझे तुम्हारी मनुष्यता पर। घायल करने से पीड़ा होती है, चित्कार उठता है, और रक्षा करने से स्नेह करता है। जगत में स्नेह बढ़ना चाहिए या पीड़ा? सच्चा क्षत्रिय रक्षक होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। धर्म रक्षा क्षत्रिय धर्म, जीव रक्षा परमो धर्म। गुरुवर कौंडिन्य, ये दोनों ही आपके शिष्य हैं, अब आप ही न्याय कीजिए। मारने वाले से बचाने वाले का स्थान ऊपर होता है, यही सच्चा मानव धर्म है और क्षत्रिय धर्म भी। चलिए ज्येष्ठ, हम इस पक्षी का उपचार करते हैं। क्या हुआ महाराज, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं? कभी कभी मुझे सिद्धार्थ को देख बहुत चिंता होती है, कहीं आसित मुनि की भविष्यवाणी सत्य न हो जाए। हमारे शास्त्रों में जगह जगह पर जीवन, मरण, मोक्ष, मुक्ति की उल्लेख है, और जिस बालक को 8 वर्ष की आयु में ही पूरे वेद पुराण कंठस्थ हो, उस बालक से आप क्या छुपा सकते हैं? और आपने उस बालक को ही इन सब दुखों से दूर रखने के लिए नई नगरी की स्थापना कर दी। नई नगरी? ये नई नगरी क्या है कुलगुरु वाचस्पति? आपको सब ज्ञात होते हुए भी आपने मुझे बताना उचित नहीं समझा। महादेवी प्रजापति, महाराज ने युवराज को मृत्यु, मनुष्य में जो रोग होते हैं उसकी अनुभूति और वृद्ध अवस्था, इन सभी दुखों से दूर रखने के लिए एक नई नगरी की स्थापना की है, जहाँ पर हमारे राज्य के सभी गरीब, दुखी और रोगियों को रखा जा रहा है। परंतु महाराज, ये भूल रहे हैं कि जहां तक बात अहिंसा की है,
वो तो युवराज का स्वभाव है और ध्यान उनकी रुचि। तो आप ही बताएं, सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है? देव, क्यों ना हम सिद्धार्थ को गृहस्थ जीवन से बांध दें? मेरी ख्याल से देवता की राजकुमारी यशोधरा सबसे सुंदर और सुशील है, तो क्यों ना हम उसे ही हमारी कुलवधू बनाएं? हाँ, यही उचित सुझाव है। महादेवी, आप आज ही देवता संदेश पहुंचाए और विवाह की तैयारी कीजिए। आओ यशो। युवराज, वैशाली की नगर वधू आम्रपाली की ओर से प्रणाम शिकारी, और आपकी विवाह की खुशी में मेरी ओर से नृत्य की भेंट शिकारी। बाजे पायलिया, बाजे
इस शुभ अवसर में मैं युवराज से कुछ मांगना चाहती हूँ। अवश्य। तुम्हारी प्रतिभा के सामने तो हर उपहार छोटा है। तुम्हारी कला तो प्रशंसनीय है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आज मैं आपसे आपका सबसे प्रिय कंठहार मांगती हूँ। अवश्य। ये भेंट स्वीकार कीजिए लावण्या आम्रपाली। मैं ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकती देवी यशोधरा। पर क्यों? यही तो आपने मांगा था। मैं तो वे युवराज से मांगी थी देवी। आज से हम अलग नहीं, मैं और गोपा मिलकर मैं बनते हैं। इतना प्रेम? हाँ, सारे जगत में प्रेम बढ़ना चाहिए और आरंभ अपनों से ही होना चाहिए। यदि आप प्रेम की भावना समझती है तो कृपया ये हार स्वीकार कीजिए। आपकी कला अतुलनीय है लावण्या आम्रपाली। लावण्य आम्रपाली, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है, युवराज सिद्धार्थ हम सभी से भिन्न है। उनमें करुणा और प्रेम का अतः सागर है। हम सब केवल युद्ध के संबंध में ही विचार करते हैं, युद्ध से ही अपना पराक्रम दिखाते हैं। पर युवराज तो प्रेम और करुणा से ही सबका दिल जीतता है। आप बहुत भाग्यशाली है देवी यशोधरा। युवराज सिद्धार्थ आपसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे नृत्य से तो सभी राजा महाराजा मोहित हो जाते हैं, परंतु युवराज की दृष्टि में तो मैं उपस्थित ही नहीं थी।